जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे रमन का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसको चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीता और रूही और आलिया साथ में मिलकर ये सारी बातें जैसे ही उनको इन्फॉर्म करती है पुलिस के, रमन भल्ला का एक्सीडेंट हो गया, मुझे एक बॉडी मिली है। उस बॉडी को देखने के लिए सीता दौड़कर जाती है, साथ में रूही और आलिया भी होती है। जैसे ही पुलिस वो खोलने वाली होती है बॉडी, जैसे ही सीता देखती है बहुत ही ज़्यादा बिलक बिलक कर रोने लगती है। तब रूही देखती है कि वो रमन पापा का नहीं होती है बॉडी, बल्कि किसी और दूसरे आदमी की होती है। इससे यहाँ पे रूही सीता से कहने लगती है कि मम्मा ये अपने पापा की। तभी सीता रूही की बात मानकर उस आदमी को देखती है कि वहाँ पे वो रमन नहीं होता बल्कि कोई दूसरा आदमी होता है जिसका एक्सीडेंट होता है। इससे यहाँ पे सीता कहने लगती है कि ये मेरा रमन नहीं है, रमन आखिर कहाँ पे होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होगी, वो किस हालत में होगा। इतना कह के सीता वहाँ से ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन साथ में आलिया भी जा रही होती है। तब युग कहने लगता है कि आलिया मेरे साथ जाएगी। तब यहाँ पे कहने लगता है, कुछ भी कहने लगता है कि रोहन कहने लगता है कि ये आलिया मेरे साथ जाएगी, बट यहाँ पे युग नहीं मानता है और आदि के नाम को लेकर यहाँ पे आलिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है साथ में। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे रूही और सीता भी जाती हैं रमन को ढूंढने के लिए। तब तक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई होती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। इससे यहाँ पे सीता का हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है कि ऐसा ना हो इसी एक्सीडेंट में मेरे रमन बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए हों। लेकिन यहाँ पे देखिए रूही उसको शांत करा ही रही होती है सीता को। तब तक सीता को एक बच्चा नज़र आता है जो उसके हाथ में रमन का ब्रेसलेट देखती है। उस बच्चे के पास रूही और सीता दौड़कर जाती हैं, पूछती हैं कि ये आपको ब्रेसलेट कहाँ से मिला है। इतना कह के वो लड़का अपने घर पे ले जाता है रमन को एड्रेस बताने के लिए। जैसे ही वहाँ पे सीता और रूही पहुँच जाती है और उस औरत से पूछती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो मिल नहीं रहे हैं, क्या आपके घर हैं। इस औरत को देखकर औरत उसको सीता को अपने घर पे बुला लेती है, कहने लगती है एक आदमी आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसको चोट लगी है। तभी सीता दौड़कर देखती है कि रमन की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और रमन को देखकर बहुत ही ज़्यादा सीता बिलिक बिलिक कर रोने लगती है। तब रूही समझाती है और कहने लगती है मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। इससे यहाँ पे रूही एम्बुलेंस को बुलाने के लिए घर के बाहर जाती है, उसको नेटवर्क नहीं मिलते हैं। तब यहाँ पे आलिया के पास फ़ोन मिलाती है और उसको लोकेशन भेज देती है। आलिया और रोहन आदि को साथ लेकर पहुंच जाती हैं उसी लोकेशन पर रमन के पास। रमन की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं सब लोग कि आखिर ये हालत किसने बनाई है। तब तक दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोन करण यहाँ पे घबराया हुआ होता है। तब करण की माँ कहने लगती है कि आखिर ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको एक्सीडेंट इस तरीके से नहीं करना चाहिए था रमन के, क्योंकि मैं आपको बचाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे पता चल गया है कि रमन कहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे डॉक्टर और एम्बुलेंस को साथ में लेकर जाऊँगी ताकि उन लोगों को शक ना हो कि आपने ही उसका एक्सीडेंट किया है। इससे यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा सीता रमन को बार बार आवाज़ दे रही होती है, कह रही होती कि आपके सारे बच्चे यहीं पे हैं, अपना आंखें खोल कर देखिए। जैसे यह बात रमन सुनते हैं कि उसके रमन की आंखें खुल जाती है और रूही पास दौड़कर जाती है और अपने पापा को गले लगा लेती है। इससे यहाँ पे रोहन एम्बुलेंस बुलाकर जैसे ही वहाँ पे करण और करण की माँ डॉक्टर को लेकर पहुँचती है, सीता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है आपको किसने यहाँ पे बुलाया है। इतने में देखिए सीता उसको हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट कराकर उसको घर भी ले जाते हैं। भला फैमिली वाले देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। तब सीता कहने लगती है अब तो रमन बिल्कुल ठीक है और इनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सीता और सारी फैमिली खड़े होकर रमन
रमन से बात कर ही रहे होते हैं, रमन की बेहोशी हालत में लेटे हुए होते हैं, तब रात हो जाती है। इशिता सारी रात रमन के पास ही लेटी हुई होती है और उसका ही ख्याल करती है। सुबह हो जाती है, तब तक यहाँ में मीका और रोहन नाश्ता बनाकर ब्रेकफास्ट ले जाते हैं सीता और रमन के पास। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच में रमन के एक्सीडेंट का सच आ जाएगा सामने? चलिए मैं बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।